नमस्कार, राम राम, न्यून प्रणाम भाई। महंगाई 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 इस समय चरम सीमा पर है। आप सभी को पता होगा, चीनी का जो रेट है वो लगभग 66 रुपये पहुँच चुका है। गुड़ की पेटी जो 10 किलो की है उसका रेट लगभग 720 रुपये का है। नरमा पिछले 2-3 सालों से 7 से 8 हज़ार था, और जब किसानों का नरमा बिक गया उस टाइम ये नरमा 8700-8800, पुराना नरमा और नया नरमा है वो 8.5 के करीब है। और खड़ जो मिल रही है वो भी हाई रेट पे मिल रही है, लगभग 2600-2700। ऐसे में हमारे साथ मंडी आदमपुर से ही श्री जगदीश जी भादू जो सरपंच पद के उम्मीदवार रहे वो हमारे साथ है। हम उनसे बातचीत करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक हो? ठीक है, बढ़िया ठीक है। सर। एक जो फिलहाल देखा जा रहा है कि चीनी का रेट है वो लगभग 15-20 दिन में आसमान छू गया। लगभग पहले 40-42 रुपए का रेट था जी जी। और अब वो रेट 66 रुपये थोक में मिल रहा है। ऐसे में दुकानदार लगभग 68 या 70 बेचेंगे। किसानों पर तो या आम जो लोग हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये एक किसानों का मुद्दा अब नहीं रहा। ये जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही जी जो ये सबसे बड़ी तो एक जो बात करी है गरीब जनता के जो पीठ पर मार पड़ी है ना बीजेपी सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा, ये गन्ने से कोई एथोनेल डीजल बना के कोई बना रहे हैं, कच्चा डीजल बना के, और डीजल के अंदर मिक्स कर रहे हैं, जी पेट्रोल में भी मिक्स कर रहे हैं। लगभग 20% की तो सरकार ने छूट ही दे दी है। तो 20 की बजाय अब जब छूट ही कर दी, हो सकता है 30 भी मिलाए, 40 भी मिलाए, जनता को नहीं पता लगेगा। मशीनरी ख़राब होने लग रही है, जगह जगह से शिकायतें आती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, एथोनील डीजल के अंदर ये मिला दिया, चलो मिला दिया जैसे भी सरकार, इससे जनता को क्या फ़ायदा हुआ है? 30-40 रुपये लीटर रेट तो कम हुआ है एथोनील मिलाने से, जो गन्ने से बनता है या फसल से बनता है। ज़मींदार को ना तो उधर कोई फ़ायदा दिया गया और ना रेट के अंदर कोई कम किया गया किसी प्रकार का। ज़मींदार दो तरफ से मार हो गई। अब चीनी का रेट बढ़ गया तो एथोनील डीजल बनाना शुरू कर दिया। गुड़ के रेट बढ़ गए हैं, खड़ वगैरह है। और ये 3 आइटम नहीं है भाई साहब। और बाज़ार के अंदर आज हम देखें तो हर जो ये चीज़ जो आम आदमी को काम आती है, ज़रूरत की चीज़ है, उनके 10-10 गुना रेट बढ़ चुके हैं। अच्छा, कोई कपड़े का ले लो, परचून का आइटम हम लेते हैं वो देख लो, या कोई भी ज़रूरतमंद की जो भी चीज़ें हैं उसका बहुत रेट आसमान पर चला गया और जनता की सुनने वाला कोई है नहीं है। बिल्कुल ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, हरियाणा का, जो इतने मतलब इस घटिया काम किया गया है बीजेपी सरकार द्वारा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और जो एथेनॉल है जी, गन्ने से ही बनता है, गन्ने से गुड़ और चीनी बनती है जी। तो जो गन्ना जाता है वो गन्ने के किसानों को तो चलो थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन गन्ना 100% किसानों के तो खेतों में है ही नहीं। वो भी जी देखो, ऊँट के मुँह में जीरा, जी, गन्ना बहुत कम जगह होता है हरियाणा के अंदर जी। तो नुकसान जो हुआ है वो तो पूरी पब्लिक को बहुत ज़्यादा हो गया ना। एथोनील में डीजल में एथनेल मिला दिया तो रेट तो कम करो, 20-30 रुपये लीटर का कम से कम, वो तो बढ़ाया है। जनता को बेनिफिट कहाँ हुआ? करोड़ों जनता को नुकसान हुआ है, कुछ जमींदारों को छोड़ के। तो उनको भी पूरा बेनिफिट तो नहीं देंगे गन्ने का। उन किसानों को भी जितना देना चाहिए वो तो उनको भी नहीं देंगे। वो भी हमारे भाई है, यदि उनको फ़ायदा मिले, पर तो मिलेगा नहीं। ये एक लॉलीपॉप है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता को बर्बादी की कंगार पर पहुंचा दिया। महंगाई, ज़बरदस्त महंगाई है। कोई कहीं सुनने वाला जनता की आवाज़ है ही नहीं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी में कोई नेता है ही नहीं। हालांकि अब एक और हम सुनने में आ रहा है, आज ही मैंने पोस्ट भी निकाली थी वैसे, भाई भव्य जी की ड्यूटी पंचकुला में सुनवाई के लिए लगाई जा रही है। तो क्या पंचकुला के जो नेता है बीजेपी के वो चोर है वहाँ? आज यहाँ कुलदीप जी के ऊपर या भव्य जी के ऊपर कोई दूसरा स्टेट से आके सुनवाई यहाँ जनता की करे तो क्या भव्य जी में दम नहीं है सुनवाई करने का? बिल्कुल ये गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। भव्य जी को इशार की पावर देना चाहिए। ये यहाँ घर घर से जुड़े हुए हैं, आम आदमी जुड़े हुए हैं, उनकी शिकायत, उनकी समस्या भी जानते हैं। क्यों पंचकुला भेजा जा रहा है? वहाँ बीजेपी के अन्य नेता उनको पावर दी जाए। पूरे हरियाणा में ताऊ जी भी, चंद्रमोहन जी विधायक है। यही एक बीजेपी की मतलब ये षड्यंत्र है। ये कोई भव्य जी को कामयाब करने का या इनकी मतलब जनता के अंदर सुनवाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये नहीं है। ये एक षड्यंत्र के तहत पंचकुला भेजा जा रहा है, जहाँ चंद्रमोहन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और चंद्रमोहन जी आज तक कभी आदमपुर में आए नहीं। कांग्रेस ने भी कभी कहा उनको आने के लिए, तो नहीं है, स्पष्ट जवाब दे दिया। भव्य जी को बिल्कुल पंचकुला नहीं जाना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ।
और एक बात और करें, नरमा जो है पिछले कई साल 3-4 सालों से रेट वही है, लेकिन जो खड़ का भाव है या कपासिया जो पशुओं हाँ ये आसमान छू रहा है वो भी आसमान छू रहा है। लगभग 2700-2800 रुपये का कट्टा मिल रहा है, वो भी 49 किलो का। सर कहीं बैलेंस तो है ही नहीं सरकार के अंदर। छोटे छोटे काम, ये खड़ बढ़ गई, खड़ में टैक्स लगा दी होगी और अनेक प्रकार की नरमा जमींदार को, अगर बात करें तो दूध का रेट भी नहीं बढ़ रहा है, वो भी नहीं बढ़ रहा, उससे जमींदार को फायदा होगा बढ़े तो। मतलब कहीं किसी प्रकार का बैलेंस नहीं है। बीजेपी सरकार को जनता की समस्या समझनी चाहिए। यही हालात और यही पोजीशन चलती रही तो शायद 10 सीट भी ना आए। पोजीशन जो जनता के अंदर आज के हालात ये दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सर। कहीं कोई सुनवाई है ही नहीं जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे जगदीश जी बद्दू हमारे साथ है। हमने उनके साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जो भाव बढ़ रहे हैं उन पे भी बात की, जो भव्य जी बिश्नोई को यहाँ से पंचकुला भेजा गया है उनसे भी इस मुद्दे पर भी बात की। और जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।